जब आप फैट लॉस के फेज़ में होते हो, फैट लॉस कर रहे होते हो, तो फैट लॉस एक टाइम के बाद स्लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप बोलोगे यार सर पहले पहले तो मेरा 5 केजी महीने का हो रहा था, 6 केजी हो रहा था, फिर धीरे धीरे 4 हो गया, धीरे धीरे फिर 3 पे आ गया, अभी तो 1-2 केजी भी नहीं हो रहा है। समझाता हूँ, समझ लीजिए। समझिए अब हायर बॉडी वेट से स्टार्ट किए, 100 केजी वाला बंदा, बराबर, मेंटेनेंस कहीं भी, सॉरी 100 केजी वाला बंदा एक डिसेंट मेंटेनेंस कैलोरी पकड़ते हैं, कहीं भी हो सकता है। समझिए 2800-3000 के आसपास मेंटेनेंस कैलोरी, ठीक है, 3000 पकड़ते हैं अपन, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से 3000 मेंटेनेंस कैलोरी है। अब क्या होगा, समझिए आपने 2000 कैलोरी खाना स्टार्ट किया, मतलब 1000 का डेफिसिट करना स्टार्ट किया आपने, आप 2000 कैलोरी खा रहे हो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपका 4 केजी महीने का फैट लॉस होगा। 1100 कैलोरी, मतलब डेली का 1100 कैलोरी होता है, तो हफ्ते में 1 केजी, 7700 कैलोरी इज इक्वल टू 1 केजी बॉडी फैट। तो एक एवरेज पकड़ लिया 1000 कैलोरी रोज़ का, तो आपका 4 केजी फैट लॉस महीने का, हफ्ते का ऑन एन एवरेज 1 केजी। 3000 मेंटेनेंस था, 1000 कम किया, 2000 खाया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, तभी आप समझिए 100 केजी से थे, हो सकता है आपने 2 महीने में 5-5 केजी लूज़ किया, आप 90 पे आ गए, और 90 पे आपका मेंटेनेंस कैलोरी समझिए जो 3000 था वो समझो 2700 पहुँच गया। जैसे बॉडी वेट कम होता है मेंटेनेंस कैलोरी कम होता है। 100 केजी पे आपको बॉडी को वेट मेंटेन करने के लिए 3000 कैलोरी की डेली की जरूरत थी, लेकिन जब आपने 10 केजी फैट लॉस कर दिया तो आप 90 केजी पे आ गए, तो अभी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 27 पे आ गई। छोटा शरीर उसको छोटी कैलोरी चाहिए, बड़ा शरीर उसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए। मेंटेनेंस कैलोरी बड़ी होती है जिसका बड़ा शरीर होता है, ठीक है। तो अब 90 पे आ गए, तभी आपका मेंटेनेंस कैलोरी भी उतर के 2700 पे आ गया। अभी भी आप समझिए 2000 कैलोरी खा रहे हैं, 1000 का डेफिसिट कर नहीं, अभी डेफिसिट आपका, अभी भी आप 2000 कैलोरी खा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका डेफिसिट कितना हो गया, 700 का। अब आपने जानबूझ के नहीं किया है, सोच के, लेकिन आपको लग रहा था हाँ मैं उतना मील ले रहा था, उतना ही ले रहा हूँ, तभी आप पहले 3000 खा, 2000 खा रहे थे, 1000 का डेफिसिट हो रहा था। अभी भी आप 2000 खा रहे हैं, मतलब 700 का डेफिसिट हो रहा है। 700 का मतलब जो 1000 का हो रहा था वो भी 700 पे आ गया, क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी घट गया। तो अभी आप महीने का 3 केजी फैट लॉस करोगे। ये आपका डेफिसिट कैलोरी जो आप कर रहे हो, ये आप जो खा रहे हो 2000, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप 80 पे पहुँचोगे 2-3 महीने में। अब 80 पे हो सकता है आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2200 पे आ जाए, 100-200 ऊपर नीचे। अब जब 2200 कैलोरी मेंटेनेंस है, और अगर अभी भी आपने वो एडजस्ट नहीं किया, अभी भी आप 2000 कैलोरी ही खा रहे हो, ये ईटिंग कैलोरी आपका, तो डेफिसिट कितना क्रिएट हो गया, 200 कैलोरी का डेफिसिट हो रहा है। अभी आपका महीने का 1 केजी के आसपास भी मुश्किल से होगा, समझ रहे मेरी बात। तो क्या होता है, 100 केजी पे जहाँ 2000 कैलोरी खाते हुए 1000 कैलोरी का डेफिसिट था, वही जब बॉडी वेट नीचे आ गया तो 90 कैलोरी पे 2000 कैलोरी खाते हुए 700 का डेफिसिट हो गया। और जब 80 केजी पे आ जाओगे तो वही 2000 कैलोरी खाओगे तो 200 का डेफिसिट हो गया। जैसे ब्याज पे पैसे देते हैं, 1 लाख रुपए किसी को दिया हुआ, हर महीने 2% से 2000 ब्याज आता है, लेकिन उसने अगले महीने 10,000 भी आपको मुद्दल भी दे दिया। अभी आपका 90,000 ही उसके पास है, तभी आपको 1800 ब्याज आएगा। उसने अगले महीने और 10,000 मुद्दल दिया साथ में, ब्याज के साथ साथ, तो अभी 80,000 उसके पास है, अभी आपको 1600 रुपये ब्याज आएगा। आप बोलोगे ब्याज घट क्यों रहा है, क्योंकि मुद्दल भी घट रहा है। तो ये आपका जैसे मुद्दल घटेगा जैसे आपका ब्याज भी घटेगा। तो ये जैसे जैसे फैट लॉस वेट घटता जाएगा, अगर डेफिसिट कैलोरी आप मैनेज नहीं करते हो, आप 3000 पे 2000 खा रहे थे, 1000 का डेफिसिट हो रहा था, 2700 पे भी आप 2000 खा रहे थे, 700 का डेफिसिट हो रहा था, 2200 कैलोरी मेंटेनेंस आ गया, उस पर आप 2000 खा रहे तो 200 का डेफिसिट है। तो स्लो होता है। तो विद टाइम इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको मेंटेनेंस कैलोरी जो है करंट, उसमें से डेफिसिट क्रिएट करना पड़ता है, डेफिसिट को और थोड़ा थोड़ा नीचे ले जाना पड़ता है, ठीक है। समझो 3000 पे आप 2000 कैलोरी, 3000 मेंटेनेंस था, 2000 खा रहे थे, 1000 का डेफिसिट है। अब लेकिन जब ये वेट घट के मेंटेनेंस कैलोरी जब वेट घटेगा 2700 आ जाएगा, तो अभी वही 4 केजी करने के लिए आपको 1700 कैलोरी खाना पड़ेगा। फिर जब ये 80 केजी पे मेंटेनेंस 2200 कैलोरी आ जाएगा, तो वही 4 केजी महीने का कम करने के लिए आपको 1200 कैलोरी खाना पड़ेगा। तो ये 1000 का डेफिसिट यहाँ पे भी, 1000 का डेफिसिट यहाँ पे भी, और 1000 का डेफिसिट। तो आप उसी स्पीड से 4-4 केजी हर महीने कम करोगे। लेकिन एक टाइम ऐसा है, क्योंकि ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, आपकी डेफिसिट कैलोरी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बन जाती है। मतलब 2000 पे आप थे, 2000 खा रहे थे, यहाँ तो 10,000 का डेफिसिट हो रहा था,
अगर आप 2000 यहीं पे रखते हो तो ऑलमोस्ट 2200 मेंटेनेंस और 2000 डेफिसिट खा रहे हो, 200 का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, 2000 खा रहे हो तो ऑलमोस्ट मेंटेनेंस और डेफिसिट कैलोरी तो सेम हो गई। ये यहाँ देखिए, यहाँ आपकी डेफिसिट कैलोरी 2000 पे आप वेट लॉस कर रहे हो 4 किलो, लेकिन यहाँ पे आपका बॉडी वेट ही आ गया। तो आपका ये जो डेफिसिट कैलोरी था, ये डेफिसिट कैलोरी ओवर टाइम समझो 2200 के आसपास आपका, तो ओवर टाइम आपका डेफिसिट कैलोरी आपका मेंटेनेंस कैलोरी बन जाता है। तो आपको स्पीड धीरे धीरे उसको डेफिसिट को बढ़ाना है। यहाँ आपने 2000 खा रहे थे, फिर धीरे धीरे आपने 1700 खाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपने 1200 खाना, फिर एक टाइम आएगा कि बहुत नीचे जाना पॉसिबल नहीं होगा। समझो आप मैक्सिमम 1000 तक पहुँच जाते हो, आपने और वेट लॉस किया, आप 75 पे आए, 75 पे आपका समझिए 2000 कैलोरी मेंटेनेंस हो गया। अब इस पे से 1000 करोगे तो 1000 कैलोरी पे आ जाओगे, तो 1000 थोड़ा लो है, ऐसे ओके है। समझो अब कोई उसी 4 kg का 1000 पे आओगे तो यहाँ भी 4 kg होगा, लेकिन अभी इसके ऊपर 4 kg करना, समझो और वेट लॉस होता है, आप 65 पे आते हो और समझो वहाँ आपका 1800 मेंटेनेंस कैलोरी हो जाता है। धीरे धीरे मेंटेनेंस कैलोरी घटेगा, बॉडी वेट घटेगा, मेंटेनेंस कैलोरी। अब यहाँ पे आपको 4 kg लूज़ करने के लिए 1000 कैलोरी खाना है, नहीं सॉरी 800 कैलोरी खाना है। 1000 का डेफिसिट क्रिएट करना है, 800 कैलोरी खाना है, तब जाके 1000 का डेफिसिट क्रिएट होगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, 800 कैलोरी बहुत लो होता है। तो विथ टाइम क्या होगा, फैट लॉस कम होगा, उसको एक्सेप्ट करना है। या तो जहाँ चांसेस थे 1000 का डेफिसिट क्रिएट करने आपने किया, मेंटेनेंस 3000 था तो 2000 खाया, 1000 का डेफिसिट क्रिएट किया, वेट लॉस हो गया, मेंटेनेंस कैलोरी 2700 पे आ गया, तो आपने 1700 खाया, फिर भी 1000 का डेफिसिट क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी 4 kg एवरेज कम हुआ, फिर आपका बॉडी वेट 80 पे आ गया, धीरे धीरे 2200 आ गया मेंटेनेंस कैलोरी, हाँ उसमें से आपने 1200 खाया, फिर भी 1000 का। फिर एक टाइम आएगा जब आपका मेंटेनेंस कैलोरी 1800 पे आ जाएगा, उसमें 1000 का डेफिसिट क्रिएट करोगे तो 800 कैलोरी बचता है आपके पास खाने के लिए, तो बहुत लो हो जाएगा। तो फिर क्या एक्सपेक्ट करना है कि धीरे धीरे वेट लॉस कम होगा, जैसे जैसे बॉडी वेट आता जाएगा। जहाँ पहले 4 kg का एवरेज चल रहा था महीने का, फिर धीरे धीरे 3 kg आएगा, धीरे धीरे 2 kg आएगा। अब 60 kg वाले बंदे हैं, समझिए एक 60 kg का बंदा, इसमें कैटेगरी बहुत सी लेडीज़ आती हैं, समझिए उनका बॉडी वेट है 60 kg, 60 kg और हाइट वगैरह कम है, तो मेंटेनेंस कैलोरी 1500 भी हो सकता है। अब ये अगर वेट लॉस करने की सोचे, बहुत से लोग बोले 60 kg वालों को वेट लॉस क्यों करना है? अरे भाई 60 kg अगर हाइट वाले, कम हाइट वाले हैं तो उनका भी वेट रहता है, 60 kg पे भी लोग मोटे दिखते हैं, तो उनको करना है समझिए, तो उनका मेंटेनेंस कैलोरी क्या है 1500। अभी ये 4 kg कैसे कम करेगा? 4 kg के लिए इसको 500 कैलोरी खाना पड़ेगा, 1000 का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, तो सस्टेनेबल नहीं है। तो इनका ये रहेगा कि आप 1000 लोअर साइड पे पकड़ो तो 1000 कैलोरी खा ले, तो 500 का कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट होता है, जो 30 डेज में 2 kg फैट लॉस देगा। तो विद टाइम जैसे जैसे मेंटेनेंस कैलोरी गिरेगा, डेफिसिट कम होता जाएगा, एडजस्ट करने की जगह होगी तो उसको एडजस्ट कीजिए, फिर नहीं होगा तो ये मान लीजिए कि हाँ थोड़ा स्लो होगा, पहले 4 kg के हिसाब से होता था, फिर 3 पे आया, फिर 2 पे आया, हाँ अभी थोड़ा उसको बढ़ाना है समझिए। तो ये है कि पहले आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे 4 kg के लिए, अब यहाँ आपको एक्सरसाइज करनी है। समझो ये 1500 मेंटेनेंस कला 1000 खाए तो 500 का डेफिसिट डाइट से होता है। अब इसके साथ उसको अगर वही स्पीड मेंटेन रखनी है तो उसको कल से 500 कैलोरी साथ साथ में एक्स्ट्रा बर्न करनी है। और इसके बॉडी वेट के लिए कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, इसमें 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है थ्रू आउट द डे, फास्ट पेस है स्लो पेस है, तो इसका डाइट से और एक्सरसाइज से तो ये 1000 का। तो विद टाइम जब डेफिसिट फ्लो हो जाएगा, मेंटेनेंस कैलोरी नीचे आ जाएगा, डेफिसिट कम हो जाएगा, तो उसको बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हो कि एक्सरसाइज इसमें ऐड कर सकते हो, जो पहले आप नहीं कर रहे थे। जैसे एक्सरसाइज करोगे तो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हो, 500 डाइट से कम खा रहे हो, तो यहाँ 1000 का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, तो भी ये 3-4 kg कर लेगा। तो ये मान लीजिए कि जितना बड़ा बॉडी वेट है 150 कैलोरी वाला, 150 kg वाले का कहीं भी मेंटेनेंस 4000 होगा, तो ये 1500 कैलोरी खाएगा तो 2500 का डेफिसिट क्रिएट हो, 3 दिन में के आसपास 1 kg वेट लॉस करेगा, 3 दिन में 1 kg मतलब 10 kg महीने का। लेकिन जब यही बंदा 150 का वजन घटा के 100 पे आ जाएगा, जहाँ इसका मेंटेनेंस कैलोरी ही 3000 होगा, ये 1500 खाएगा तो 6 kg ही करेगा। ये सोचेगा मैं तो यार पहले तो मेरा 10 kg होता 6 kg, अरे 6 kg के लिए उतना गैप ही तो नहीं है, डेफिसिट बड़ा क्रिएट कहाँ हो रहा है। पहले 150 कैलोरी वजन था, अभी 100 ही है, फिर यही 100 पे सब 90 पे आएगा तो और मेंटेनेंस गिरेगा तो डेफिसिट कम हो जाएगा। तो या तो जो डेफिसिट को एडजस्ट कीजिए, पहले 3000 पे आप 2000 खा रहे थे, फिर 2700 मेंटेनेंस है तो 1700 खाइए, फिर 2200 मेंटेनेंस है तो अगर लोअर साइड पे जाना है, फास्ट रखना ही है उसको, तो 1200 खाइए। और विद टाइम जब नीचे आता जाएगा 1500 कैलोरी मेंटेनेंस, तब बहुत नीचे आना मुश्किल हो जाएगा, तो स्लोअर वेट लॉस होगा, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम करती। नहीं तो आपको लगेगा नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, गलत कुछ नहीं कर रहे हो। जब बाल्टी पानी की भरी होती है या कहीं टंकी भरी होती है, समझो बाल्टी है पानी की, एक आपने मग्गा लिया, मग्गा भर के निकाल रहे हो, पहला मग्गा फुल निकल रहा है, दूसरा मग्गा फुल निकल रहा है, तीसरा मग्गा फुल निकल रहा है, धीरे धीरे जैसे पानी नीचे आता जाएगा, आप मग्गा डालोगे तो आधा आएगा, क्योंकि पानी नहीं इसको भरने के लिए उतना,
फिर और खाली करोगे तो और तो आधा आएगा, और खाली करो और आधा आएगा, लास्ट में ऐसा होगा कि हाथ से चम्मच से निकालोगे, होता है ना, क्योंकि ओवरऑल जो क्वांटिटी कम है तो उतना भरेगा ही कैसे। तो सेम चीज़, जैसे जैसे मेंटेनेंस कैलोरी नीचे जाएगा, वेट लॉस होगा, मेंटेनेंस कैलोरी नीचे जाएगा, तो डेफिसिट को एडजस्ट करना है। फिर उतना बड़ा डेफिसिट क्रिएट नहीं कर पाओगे, करना पड़ेगा तो बहुत नीचे कैलोरी खाना पड़ेगा, या फिर एक्सरसाइज से उसको मेंटेनेंस कैलोरी को वापस बढ़ाना पड़ेगा। समझो अभी 60 केजी पे कोई बंदा है या बंदी है जिसका मेंटेनेंस कैलोरी 1500 है, अब 1000 खाएगा तो 500 का डेफिसिट, तो अभी उसको बढ़ाना है उसको। अभी कोई तो 1500 से नीचे ही नहीं खा पा रहे हैं, नहीं हो रहा सर, 2 मील चाय बहुत मिनिमम ले रहे हैं, 400 का ब्रेकफास्ट, 300 का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 500 चाय, 1500 नीचे खा ही नहीं पा रहे हैं, वेट लॉस कैसे करें? तो फिर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करोगे तो जब ये 1500 मेंटेनेंस होगा, कल से 500 कैलोरी एक्सरसाइज से बंद करोगे तो आपका हो गया 2000 कैलोरी मेंटेनेंस। अब आप खाओगे वही 1500, तो सिर्फ एक्सरसाइज से 2 kg वेट लॉस हो जाएगा। 500 कैलोरी दिन का 30 डेज़ में 15,000 का डेफिसिट, जो आपको 2 kg फैट लॉस देगा। तो डाइट के साथ, जब डेफिसिट के साथ, मेंटेनेंस कैलोरी के साथ डेफिसिट को एडजस्ट करते आना, विद टाइम आपका डेफिसिट घटेगा, मेंटेनेंस घटेगा, साथ में डेफिसिट भी घटेगा। उसको बढ़ाना है या फिर जितना मिनिमम हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। इस चीज़ के बारे में आपको वीडियो समझ में नहीं आता, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो धीरे धीरे वेट लॉस हो ऐसा होता है, प्लेटो हिट करता है, क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी नीचे आ जाता है। मेंटेनेंस कैलोरी नीचे वो उतना ही आप कैलोरी खा रहे हो जितना पहले सोच के खा रहे थे, तो वेट लॉस एक टाइम के बाद रुक ही जाएगा, या फिर धीरे धीरे जो वेट कम होता जाएगा, गैप ये नीचे आ रहा है, आप यहीं पे हो, यहाँ पे थे पहले आप इतना था, इतना गैप था, ये नीचे आ रहा है, आपने आप अभी उतना ही खा रहे हो, ये नीचे आ रहा है, अभी उतना ही खा रहे हो, या तो इसको नीचे करता रहना पड़ेगा डाइट, तो या फिर एक्सरसाइज बढ़ाओगे तो ये ऊपर जाएगा, दोनों चीज़ें हैं। तो विद टाइम जब स्लो हो जाता है तब एक्सरसाइज बढ़ाना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि खाने से कैलोरी आप कम कर ही नहीं पाओगे, उतने लोअर लेवल पे 1000-1200 पे आ जाएगा, तब आपका एक ही ऑप्शन रहेगा एक्सरसाइज दिन का 500-700, और उससे महीने का 1 kg 2 kg फैट लॉस भी होता है, तो बहुत अच्छा नंबर है। तो इसलिए फैट लॉस टाइम के साथ स्लो हो जाता है।